आचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि। दिन है रविवार 25 अगस्त 2024। हम और आप केनोपनिषद के कल पंचम मंत्र पर विचार कर रहे थे। यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये पुनरावृत्ति इसलिए कर रहे हैं इस मन के, यद्यपि चौथे मंत्र में भी यद वाचा नभ्युदितं ये न बागाभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तो वहां वाणी के लिए कहा और यहां मन के लिए कह रहे हैं कि मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन में मनन करने की सामर्थ्य जिसके आश्रय से आती है उसी को ब्रह्म जानो। तो उसकी भाष्य के अनुरूप व्याख्या हो गई थी। आज षष्ठ मंत्र में यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। उसी मन तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते माने प्रथम मंत्र की ही व्याख्या, जो नेत्रों के द्वारा न पश्यति माने देखा नहीं जा सकता, अपितु ये न माने जिस आत्मज्योति के समाश्रय से नेत्रों में देखने की शक्ति आती है उसी को तुम ब्रह्म जानो। ये जो भी आपने उपास्य के रूप में आलंबन चुना है वो ब्रह्म नहीं है। तो सामान्य भाव तो शब्दार्थ ये हो गया। भाष्यकार उसी बात को कहते हैं यत माने चक्षुषा, यत चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति। लोकः, यहाँ लोकः ऐसा अध्याहार करना पड़ेगा। संसार माने लोकः यत तत्वम चक्षुषा न पश्यति। यत माने जिस तत्व को, ब्रह्म को नेत्र के द्वारा नहीं देख सकता, माने विषय नहीं कर पाता। अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन लोकः, माने अंतःकरण वृत्ति से संयुक्त होकर के लोक उसको विषय नहीं करता, न देख पाता। अपितु ये न चक्षुंषि, जिसके द्वारा, चक्षुंषि माने नेत्र, चक्षु शब्द नपुंसक लिंग है तो चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंषि। अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्नाश्चक्षुर वृत्ति ही पश्यति चैतन्यात्म ज्योतिषा विषयी करोति व्यापनोति तदेव इत्यादि पूर्ववत अर्थ लगा लेना चाहिए। लोकः, तो लोक शब्द का अर्थ जैसे यहाँ व्यष्टि की दृष्टि से कहेंगे तो व्यक्ति अर्थ कर लीजिए, समष्टि की दृष्टि से कहेंगे तो संसार कर लीजिए। लोकः अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन, ये जो संसार है अंतःकरण की वृत्ति से संयुक्त होकर के चक्षुषा यत तत्वम न पश्यति, जिस तत्व को, आत्म तत्व को नेत्र के द्वारा नहीं देख पाता, नहीं देखता
माने विषय उसको विषय नहीं बना पाता। अपितु जेन चैतन्यात्मक ज्योतिषा, जिस चैतन्यात्मक ज्योति के समाश्रय से, चक्षुंसी माने अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्न, जो चक्षुर वृत्ति है, जो नेत्र है, उसी की शक्ति से, संबंध से, आश्रय से नेत्रों में देखने की सामर्थ्य आती है, नेत्र विषय बना पाते हैं। तो तदेव ब्रह्मा त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, तद भिन्न को, नेत्रादिक को, नेत्र गोलक को, श्रोत्र गोलक को, घ्राण गोलक को, अन्नादिक को जो ब्रह्म कहा है, उसको ब्रह्म मत मानो। बात क्या है? अंतःकरण वृत्ति संयुक्त का तात्पर्य नेत्र एकाकी तो देख ही नहीं सकता, उसको अंतःकरण से संबंधित भाव है मन आदिक। मन के साथ संयुक्त होने पर ही, तो अंतःकरण संयुक्त होने पर ही नेत्र में देखने की सामर्थ्य आती है। तो इतना इसमें भाष्य है। और तीनों मंत्र जो 2 और शेष हैं वो ऐसे ही है, लघु लघु। आगे चलें। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं। अच्छा, ऐसे श्रोत्रमिदं श्रुतं भी ऐसा बोलते हैं ना। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। कहते हैं श्रोत्र के द्वारा जिसको अभी ऐसी सत्ता है जहां श्रोत्र की गति नहीं है। श्रोत्र सामान्य शब्दों को, बाह्य शब्दों को सुनता है, उसको कैसे सुने? तो अपितु श्रोत्र में श्रवण करने की सामर्थ्य जिसके समाश्रय से आती है, जिसके होने से कान सुनते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? हाँ, लोकः नहीं, यत् श्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवताधिष्ठितेन। कैसे श्रोत्रेण? बोले दिशा है देवता जिसका। श्रोत्र क्या है? बोले दिग्देवताधिष्ठित है। दिक् एव देवता यस्य इति दिग्देवता अधिष्ठितः इति दिग्देवताधिष्ठितः तेन दिग्देवताधिष्ठितेन श्रोत्रेण, अर्थात आकाश कार्येण मनोवृत्ति संयुक्तेन। अब मनोवृत्ति संयुक्त लगाना पड़ेगा, अंतःकरण वृत्ति संयुक्त कहो या मनोवृत्ति संयुक्त कहो, क्योंकि कोई भी इंद्रिय तब तक कार्यरत नहीं हो सकती, तब तक किसी विषय का अधिग्रहण नहीं कर सकती, जब तक उसके साथ में मन का कनेक्शन न होगा। विदाउट एनी कनेक्टिविटी ऑफ माइंड। मन को क्या कहते हैं? माइंड। मन को क्या कहते हैं? माइंड माने दिमाग भी कहते हैं, माइंड माने मन भी कहते हैं। हार्ट तो नहीं, दूसरे हार्ट हृदय हो जाएगा, कॉन्शियसनेस चेतना हो जाती है। अच्छा, मन को, अच्छा इतनी सारी बातें हैं, माइंड को, हार्ट को, कॉन्शियसनेस को, पर हमको लगता है माइंड ही अधिक। भाई माइंड मत करना, मन को मत, क्या बोलते हैं, डोंट माइंड, जो ऐसा समझ लें। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। तो स्पष्ट हुआ ना। लोकः आकाश कार्येण दिग्देवता अधिष्ठितेन मनोवृत्ति संयोग। इतने विशेषण है श्रोत्र के। कितने विशेषण किए श्रोत्र के? एक तो नंबर 1 आकाश कार्येण, दूसरा बोले दिग्देवता अधिष्ठितेन, तीसरा मनोवृत्ति संयुक्तेन, फिर श्रोत्रेण यत् तत्त्वं न शृणोति। श्रोत्र के द्वारा इतने संसाधनों से युक्त होने पर भी उस तत्व को नहीं सुन पाता। अभी तो ये न चैतन्यात्मक ज्योतिषा, जिस चैतन्यात्मक ज्योति के साथ संबद्ध होने से श्रोत्र में श्रुत विषय का अधिग्रहण करने की शक्ति आती है, उसी को तुम ब्रह्म मानो। इस सामान्य प्रकरण को जो उपास्य के रूप में आपने समझा है, ऐसे ब्रह्म मत मानो। तदेव हो गया स्पष्ट।
अब अंतिम मंत्र है इस केनोपनिषद के प्रथम खंड का। यत् प्राणे न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् प्राणे न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। क्या कहते हैं? यत् तत्वम, जो तत्व, यत् का तात्पर्य तत्वम ब्रह्म आत्मा इत्यादि जो भी लगाना है। यत् तत्वम प्राणेन न प्राणीति लोकः, लोक की कल्पना करते हैं, यहाँ पर अध्याहार करते हैं। जिस तत्व का प्राण के द्वारा प्राणन नहीं किया जा सकता, अपितु ये न माने आत्मज्योतिषा, इस आत्मज्योति के समाश्रय से प्राणः प्रणीयते, प्राण प्रणयन करने की सामर्थ्य पाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ये जो आपने उपास्यत्वेन अंगीकृत किए हैं ब्रह्म वसात, उसको ब्रह्म नहीं समझो। अब चले भाष्यकार क्या कह रहे हैं। यत् प्राणेन माने घ्राणेन, प्राणेन का क्या करिए पर्यायवाची? घ्राणेन माने पार्थिवेन। पार्थिवेन क्यों कह रहे हैं? अरे वाह 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 वाह, आज तो भैया जी आनंद हो गया। आज लग रहा है कि इतना उपनिषद में समय लगाना सार्थक जा रहा है। प्राणेन माने घ्राणेन, घ्राणेन मतलब पार्थिवेन। पार्थिवेन का अर्थ कर दिया पृथ्वी है देवता जिसका, तेन पार्थिवेन, जो नासा पुटांतर वस्थित है, तेन, है ना, नासा पुटांतर वस्थितेन, ये जो प्राण है। अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम, अंतःकरण और प्राण की वृत्तियों के सहितेन, अंतःकरण और प्राण वृत्तियों के सहित जो प्राण है, यह न प्राणीति गंधवत न विषयी करोति। जैसे घ्राण को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुगंध है कि दुर्गंध है, खुशबू है कि बदबू है, सुरभि है कि असुरभि है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये फटाफट निर्णय कर लेती है, गंध को स्वीकार कर लेता है। गंध की भांति वो ब्रह्म तत्व को भी घ्राणन कर सकती है, प्राणन कर सकती है, बोले नहीं। इतना संसाधन इकट्ठा किया, खूब मेहनत किया, खूब संबंध जुड़ाए, योजना बनाई, टीम वर्क इकट्ठा किया, क्या क्या कर लिया, तो भी ब्रह्म को ये प्राणन नहीं कर पाता। क्या क्या किया इसने बेचारे ने, तो बता रहे हैं अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहित हो गया। अंतःकरण की वृत्ति और प्राण की वृत्ति इकट्ठी कर ली, और नासिका पुटांतर वस्थित भी हो गया बेचारा, किसी की नाक पे भी जा बैठा। और पार्थिव माने पृथ्वी से मित्रता कर ली, स्वामी मान लिया उसको। तो भी घ्राणेन प्राणेन यत् तत्वम न प्राणीति, माने गंधवत न करोति, विषयी न करोति, तो भी उसको बेचारा गंध की भांति विषय नहीं बना पाता है। जेन चैतन्यात्म ज्योतिषाव भाष्यत्वेन, जिस चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा अवभाषित होने से स्विषयम प्रति प्राण प्रणीयते, अपने विषय के प्रति प्राण प्रणयन करता है, तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म मानो, जिसको ब्रह्मत्वेन, स्रोत्र का स्रोत्र है, तो कहीं कान को ही, कहीं आंख को ही तुम ब्रह्म मानने लग जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ प्रथम खंड संपन्न हो गया। अब दूसरे खंड की चर्चा जी कल हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उतनी ही देर के लिए सही, परंतु मन नाक के साथ जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, तभी आएगी गंध। मन की तो गति अत्यंत सूक्ष्म है ना, हमको नहीं लगता कि मन वहां चला गया, पर मन पांचों इंद्रियों का सेवन एक साथ करने की सामर्थ्य रखता है। लपर लपर, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। टीवी देखता हुआ व्यक्ति श्रीमती के पास बैठा है, हाथ में समोसे की प्लेट है,
तो स्वाद भी चख रहा है, उसको छू भी रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, परंतु एक समय में मन एक ही वृत्ति का अति तीव्र गति से सेवन करता है। वो इतनी फ्रिक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि पकड़ में नहीं आता। लगता ऐसा है कि मन पांचों का सेवन कर रहा है, पर एक समय में एक ही इंद्रिय का सेवन करते हुए भी अंतराय के साथ सबका करता है। तो जितनी देर के लिए ही नाक के साथ संबंध जुड़ेगा मन का, उतनी देर के लिए गंध का बोध हो जाएगा। न आना पड़ता है, जाता ही कहाँ है मन। मन बस किसी के साथ संबद्ध है, उससे थोड़ा सा मन उब गया तो दूसरी वाली को, 5 पत्नियां हैं मन रूपी पति की, पांचों को खुश करना उसका अपना, जितनी देर तक जिससे उसका मन बहलता है उसके साथ जुड़ा रहता है। कान और आंख, अच्छा। हम्म। ऐसा कोई प्रकरण होगा तो विचार करके बताएंगे, ठीक।